7 अगस्त 2025 को लखनऊ स्थित प्रेस क्लब भवन में मनरेगा लोकपालों का एक मिलन समारोह एवं संवाद बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य भर के लोकपाल शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न जिलों में कार्यरत लोकपालों की समस्याओं को साझा करना और उनके समाधान हेतु विचार विमर्श करना था। बैठक में ये स्पष्ट रूप से सामने आया कि अधिकांश लोकपाल एक जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से भारत सरकार द्वारा निर्धारित मनरेगा लोकपाल गाइडलाइन का पालन न किया जाना शामिल है। प्रमुख समस्याओं को निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में चिन्हित भी किया गया, जैसे कि वाहन व्यवस्था का अभाव। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लोकपालों को निरीक्षण के लिए वाहन सुविधा दी जानी चाहिए, लेकिन यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मानदेय की अनियमितता। लोकपालों का मानदेय निर्धारित तो है, लेकिन ये समय पर और नियमित रूप से नहीं मिलता, जिससे आर्थिक परेशानियां भी होती हैं। वहीं सुरक्षा की भी अनदेखी है। लोकपालों का कार्यक्षेत्र प्रायः ग्रामीण एवं दूर दराज इलाकों में होता है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। कार्यालय व्यवस्था का अभाव। अधिकतर लोकपालों को कार्य के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यालय नहीं उपलब्ध है। इसके साथ ही तकनीकी एवं सहायक स्टाफ की कमी भी होती है। कंप्यूटर ऑपरेटर और अनुसेवक की व्यवस्था नहीं होने से कार्यों का संचालन बाधित होता है। इससे रिपोर्टिंग और प्रशासनिक कार्यों में गंभीर कठिनाइयां भी उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही कार्यकाल को लेकर असमंजस होता है। लोकपालों की नियुक्ति 2 वर्षों के लिए होती है, लेकिन इसके बाद कार्य विस्तार राज्य सरकार की मर्जी पर निर्भर होता है, जिससे अस्थिरता बनी रहती है। बैठक के अंत में सर्वसम्मति से ये मांग की गई कि लोकपालों की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाने के लिए सीधा फंड आवंटन और संरचनात्मक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही ये भी सुझाव दिया गया कि कार्य संचालन में पारदर्शिता के लिए लोकपालों को प्रशासनिक स्वतंत्रता मिले। तो आपको क्या लगता है कि ये लोकपाल की नियुक्ति क्यों कर? लोकपाल की नियुक्ति की एक तो हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल हुई थी, क्योंकि जब एक्ट बना था मनरेगा एक्ट, उसी में मनरेगा लोकपाल का जिक्र किया गया है। 2005 का एक्ट है और लोकपालों की नियुक्तियाँ अभी हुई हैं। पता आप लोगों को जानकारी नहीं। तो ये जब मामला इस प्रकरण को उठा गया, केंद्र सरकार का पैसा है जिसके अब पैसा खर्च कर रहा है राज्य सरकार। अब राज्य सरकार कितना कहाँ कैसे खर्च कर रहा है, केंद्र सरकार की कोई मॉनिटरिंग अथॉरिटी है ही नहीं। मॉनिटरिंग अथॉरिटी लोकपाल है। लोकपाल को विकलांग करके बिठाया गया है, तो क्या वो जांच करेंगे? क्या कुछ सही बताएगा? कोई मतलब नहीं बनता। ये तो एक तरीके से ये तो पद का उपहास कर रहा है। एक तरीके से गरिमा नहीं मेंटेन रख पा। एक महत्वपूर्ण पद है जिसका लोकपाल का शब्द का नाम लेते ही लगता है कि कोई गरिमामयी पोस्ट है। जब पता चला वहाँ लोकपाल लेखपाल बन के बैठा। लेखपाल जैसी भी इज्जत नहीं है। लेखपाल फिर भी इसलिए आप लोग हम लोगों ने यहाँ बैठक बुलाई है कि जो लोकपाल अधिनियम में हमें सुविधाएं सरकार ने दी है, एक्ट में जो प्राविधान है वो हम लोग को नहीं मिल रही है। जैसे हम जांच करने जाएंगे तो हमको वाहन टाइम से नहीं मिलेगा। कुल मिला के हमको उसी सिस्टम पर डिपेंड रहना पड़ रहा है जिस सिस्टम के खिलाफ सरकार ने हमें लोकपाल नियुक्त किया है। तो हम लोग यहाँ आपस में बैठ के इस पर चर्चा करेंगे अपने साथियों के साथ में कि हम उसके लिए सरकार से हम किस तरह से अनुरोध कर सकते हैं और हम अपनी बात सरकार तक कैसे पहुँचाएंगे। तो हम लोग एक तरीके से यहाँ पर एक संगठन बनाने की रूपरेखा तैयार करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और अभी हमारे कई साथी क्योंकि लखनऊ से सब बाहर के हैं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आ रहे हैं लोग। कोई कहीं वाहन किसी का फंसा हुआ, कहीं गाड़ी लेट हो गई है, तो वो आज किस नाम से होगा? अब वो तो हम लोग अभी तय करेंगे, बैठ तय करेंगे। संगठन के मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे होंगे कि जो लोकपाल अधिनियम है उसमें जो सुविधाएं हमको सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए वो मिले, और जब हम जांच के लिए जाएं तो हमको सुरक्षा भी मिले। क्योंकि आमतौर पर क्योंकि ये ग्रामीण विकास से संबंधित है और गांव में प्रधान
वीडियो के खिलाफ शिकायत होती है, तो जब लोकपाल हमारा वहाँ जांच करने जाता है तो वो उसको सुरक्षा जब नहीं होती है तो वो चूँकि बाहर से आता है और वहाँ के लोकल प्रधान के आदमी होते हैं जो वो हमला भी करते हैं, झगड़ा करते हैं और कुल मिला के वो ऐसा माहौल तैयार कर देते हैं कि लोकपाल सही से जांच न कर पाए। आज यहाँ कितने लोगों के आने की आशंका है और कहाँ से लोग आ रहे हैं? अब आना तो पूरे उत्तर प्रदेश में सूचना है, कई जगह से आने की सूचना प्राप्त हुई है, कई लोग रास्ते में हैं, कई लोगों की गाड़ी छूट गई है। तो अब जितने भी लोग आ जाएँ हम तो कोई गिनती नहीं कर सकते हैं अभी, जब तक वो हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित ना हो। हमारे अपने संगठन के लिए हमारे माध्यम से क्या कहना है? हम कहना चाहते हैं कि सरकार जो है, जो लोकपाल अधिनियम में जो व्यवस्था है, स्वायत्तता है, उस स्वायत्तता को बरकरार रखे, उनको किसी बंधन में ना बांधे और जिस तरह से वो निष्पक्ष जांच करना चाहते हैं, उन पर अनावश्यक रूप से कहीं से दबाव नहीं आना चाहिए। आप लोग क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे हैं कि वो जो लोकपाल अधिनियम में लोकपालों को अधिकार प्राप्त हैं, जो उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए जांच करने के लिए, वो मिलें।